लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह क्लाउस ने एस्टर को मार दिया था जिससे कि वो वैम्पायर ट्रांजिशन में चली जाए। वहीं पर उसने कैमी को बचा लिया था, बट रिबेका भी होश में नहीं आ रही थी और कोल ने कुछ गड़बड़ की है। वही हम देखते हैं कोल वो पैरागॉन डायमंड ढूंढने के लिए जाता है और वहीं पर फिन को माइकल बचा के ले जाता है। और अब देखते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात से के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है तो, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में देखते हैं कि कैमी को क्लाउस लेके आ चुका था उस घर के अंदर और बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, फिन तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, यहाँ तुम प्रोटेक्टेड हो। और तभी अपना सीक्रेट बताता है कि होप जिंदा थी। और तभी हम देखते हैं होप को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कैमी। और तभी कैमी को बताता है कि ये सीक्रेट यहीं पर रहना चाहिए और तुम भी अब यहीं पर रहोगी। और हम देखते हैं कैमी ये सुन के खुश थी और बच्चे के पास जाके बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करती है। अब फिर हम देखते हैं अंदर आने के बाद क्लाउस बोलता है मैंने मेरी मदद से तो डील कर दिया है, बट अब होप के लिए पूरे टाउन को सेफ बनाना है। इसके लिए मुझे और हिली को यहाँ से जाना पड़ेगा। अलाइजा की थोड़ी तबियत सी खराब है तो यहाँ पर रहेगा। मदर के पास से जब से आया तब से सही नहीं है। और आई होप कैमी तुम्हें इस घर में रहते हुए हेल्प कर पाओगी अलाइजा की भी। और अलाइजा, इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्लेग डीमन जो तुम्हारे अंदर के शैतान है उसको कैसे शांत किया जाए, और शायद मुझे चलना चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस वहां से चला जाता है होप को अलाइजा और कैमी के पास छोड़कर। अब फिर हम अगला सीन देखते हैं फ्रेंच क्वार्टर का, जहां पर जैक्सन से मिलती है हेली और वहां पर वो अपनी शादी की बात करने लगते हैं। और हेली बोलती है कहीं भी कर सकते हैं ना, बट तभी जैक्सन समझाता है ये एक रिचुअल वाली सेरेमनी है और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर ये कंप्लीट होती है हम दोनों मिल जाते हैं, एक तरह से कपल बन जाते हैं और तभी ये सब रिचुअल होंगे और तुम्हें ये सब करवाना होगा। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद थोड़ी हेजिटेट करती है और हेली ये कहने के बाद बोलते हैं मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। और तभी लेके जाते हैं कंपाउंड में जहां पर वेयरवुल्फ आए हुए थे और वहां पर फिर वैम्पायर भी आ जाते हैं। और तभी हेली समझाने की कोशिश करती है कि ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से समझौता करने वाले हैं जिससे कि और लड़ाई ना बढ़े। तभी फिर हम देखते हैं कोल को जो अपना रूम सेट कर रहा था और खुश था कि उसने रिबेका से रिवेंज लिया है। बट वहीं पर क्लाउस आ जाता है और बातचीत करने लगता है और उसे एक शैंपेन की बोतल देता है। वहीं पर हम देखते हैं उस मोमेंट पे फिन आ जाता है गुस्से से और बोलता है मदर कहाँ है, तुम्हें बताना पड़ेगा। बट तभी हम देखते हैं दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उन्हें पता ही ना हो। और ये सुनने के बाद फिन को और गुस्सा आता है और वहां से जाने लगता है और बोलता है तुम्हें इसके लिए पे जरूर करना पड़ेगा। और ये कहकर वहां से जाने लगता है। फिर वहीं हम देखते हैं नीचे कंपाउंड में उनके बीच में बहस चलने लग रही है और हेली उनको समझा रही है कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की हेल्प करेंगे, विचेस से बदला लेंगे और वो बिल्कुल पीस बनाए रखेंगे दोनों कम्युनिटीज के बीच में। बट वहां से हम देखते हैं कि फिन गुजरने लगता है और बोलता है तुम दोनों कम्युनिटी के बीच में कभी भी पीस हो ही नहीं सकता है, ना मंथ में ना दिन में, ना कभी होने दूंगा। और ये कहते वहां से जाने लगता है और पूरी बिल्डिंग को स्पेल कर देता है। और हम देखते हैं फिन का मकसद था वेयरवुल्व्स को और वैम्पायर्स को एक ही जगह पे बंद करना और उनके बीच में लड़ाई हो जाए या फिर वैम्पायर उन पे फीड करना शुरू कर दे जिससे उनके बीच की पीस खत्म हो जाए। ये करने के बाद वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लाउस बाहर जाने का ट्राई कर रहा था बट उससे भी नहीं हो रहा है। और तभी वो बोलता है अपने भाई कोल को कि तुझे कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि तू ह्यूमन है, तेरे ऊपर सबसे ज्यादा फीड करने के चांसेस है उनके, तो तू कुछ तो कर। और तभी हम देखते हैं कोल उपाय लगाता है और शायद वो डवीना को हेल्प के लिए बुलाए। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे जिया को समझाने की कोशिश करते हैं मार्सेल कि तू रूड और टफ मत बिहेव कर उन वुल्फ के साथ, हमारी कहीं ना कहीं पहले गलती रह चुकी है, वो हमको हेट करते हैं तो हमारी कोई गलती थी, तू बस शांत रहे, उनको शांत कर अपने लोगों को भी। और मैं यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स खोलता हूँ। और हम देखते हैं बोटल्स निकालने लगता है वाइन की और तभी हेली आके पूछते अब करने का कोई आइडिया है क्या। और तभी मार्सेल बोलते हैं ड्रिंक से शायद टाइम पास हो जाए, इससे बेटर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं वो ड्रिंक करने लगते हैं। अब फिर वही हम देखते हैं हेली टेंस थी अपने लोगों के लिए, वही क्लाउस से समझाता है ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर से हेली की गिल्टी फीलिंग पहचान लेता है कि उसको गिल्टी फील हो रहा है उस मोमेंट पे कि उसने जैक्सन को नहीं बताया कि वो अभी भी अलाइजा के साथ है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस उसे समझाने की कोशिश करता है प्यार पे हर चीज जीती नहीं जाती है, जो तुम कर रही हो एक तरह से सही भी है। और तभी हम देखते हैं हेली को बहुत बुरा लग रहा था। अब फिर हम देखते हैं कि डवीना वहां पर आ चुकी थी हेल्प करने के लिए और तभी कोल की हेल्प करने लगती है। बट हम देखते हैं वो नहीं कर पाते स्पेल को और बोलते हैं कि वो कोई डार्क ऑब्जेक्ट को या बहुत ही पावरफुल चीज को चैनल कर रहा है जिसकी वजह से पूरी बाउंड्री बनी हुई है और शायद हम इसको सही नहीं कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं उसी सीन पे फिन को, हम देखते हैं फिन ने किसी और को नहीं अपने ही फादर को चैनल कर रहा था जो एक ओरिजिनल वैम्पायर था, उसको चैनल कर रहा है और बोल रहा है फादर, उनको पता नहीं वो किससे भिड़ने जा रहे हैं।
और हम देखते हैं अपने फादर को चैनल करते हुए पापा टूंडे जैसा मैजिक करते हुए वहां पर बाउंड्री बना रखी थी। अब फिर वही हम कैमी को देखते हैं जो ड्रिंक प्रिपेयर करने लगती है और ये देख के एलाइजा बोलता है मुझे पता है तुम्हारी ट्रिक पुरानी है, ये ड्रिंक करवाने के बाद क्वेश्चन आंसर पूछने की और मेरे अंदर की बातें निकालने के लिए। बट तभी कैमी बोलती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है राइट नाउ, वो अपनी बातों को भुलाना चाहती है। तुम्हारा एक भाई मुझे यहाँ पर छोड़ के गया है, दूसरा मुझे सड्यूस करके मारना चाहता था, मैं सिर्फ नॉर्मल बातचीत करना चाहती हूँ, और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करने लगती है और हम देखते हैं एलाइजा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। फिर हम देखते हैं उन बातचीत के बाद हम देखते हैं एलाइजा बार बार फोन भी करने की कोशिश कर रहा था रिबेका को, बट हम देखते हैं कोई और फोन उठाता है क्योंकि जिसकी बॉडी में रिबेका को जाना था उसमें गई नहीं थी। और ये सुनने के बाद टेंस्ड होता है और क्लाउस को फोन करके बताता है और तभी हम देखते हो टेंस्ड हो रहे थे। उसी उन पे हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत खुश हो रहा था कोल दूर खड़ा, और तभी उसके पास जाता है और बोलता है अगर हमको फिन से बदला लेना है और फिन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो तभी मैं एक तरह से स्पेल तोड़ पाऊंगा और तब हम यहाँ से भाग सकते हैं, और उसके लिए तुझे मदर का पता बताना पड़ेगा उसे जिससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहे। और तभी हम देखते हैं क्लाउस इस बात के लिए मान जाता है। अब फिर वही हम हेली को देखते हैं जो सारा सच बता देती है जैक्सन को उसके और एलाइजा के बारे में और कुछ दिनों से कहां पर थी वो। और ये सुनने के बाद जैक्सन बोलता है फिर तुम्हें सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है और मुझसे शादी करने की भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं हेली बोलती है ये तो जरूरी है, ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद जैक्सन वहां से चला जाता है और हेली को बहुत बुरा लगता है। वही हम जोश को देखते हैं जो एडन के साथ एक कोने में आके किस करने लगता है, और तभी एडन को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि वुल्फ को ये बात पसंद नहीं आएगी। बट हम देखते हैं जोश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और बोलते हैं मुझे पता नहीं करना कि पास्ट में क्या हुआ था। बट तभी हम देखते हैं कि साफ मना करता है एडन, और हम देखते हैं इस टाइम पे जोश पे कोई मैजिक होता है और हम देखते हैं ये कोई और नहीं फिनिंग कर रहा है, और हम देखते हैं उसकी भूख बढ़ चुकी है और जोश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये देख के भागते सीधा मार्सेल की तरफ, और हम देखते हैं बाकी सब वैम्पायर्स के साथ भी ये हो रहा है और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस से मार्सेल बताता है कि कोई विची मैजिक कर रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है और सामने हमें सिर्फ वेयरवुल्फ दिखाई दे रहे हैं। और ये सोचने के बाद अब क्लाउस भी टेंस्ड हो जाता है। तभी फिर क्लाउस सीधा बात करता है फिन से और फिन बोलते हैं ये तो स्टार्टिंग है, एक बार किसी ने बाइट किया तो लड़ाई छिड़ जाएगी और ऊपर से तुम्हारे वैम्पायर कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे संगर को और सब कुछ खत्म हो जाएगा क्लाउस जो भी तूने सोच के रखा है। और तभी क्लाउस बोलता है अच्छा तो डील करते हैं, मैं अगर तुम्हें मदर का पता बता दूं तो हमें आजाद करेगा। और तभी फिन बोलता है हाँ बट मदर सही सलामत होनी चाहिए तभी आजाद करूंगा। और तभी हम देखते हैं एड्रेस बताता है जहां पर उसने उसकी मदर को रखा हुआ था, और ये सुनने के बाद से चला जाता है। बट अभी भी क्लाउस को चिंता थी तब तक क्या करेगा वो। अब फिर हम देखते हैं मार्शल और क्लाउस टेंस्ड हो चुके थे कैसे वो संभालेंगे इतने सब लोगों को। और तभी हम देखते हैं उनके पास आता है कोल और बोलता है मैं ऐसे कर सकता हूँ कुछ टाइम के लिए सारा मैजिक न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ इस पूरे कैंपस का, बट उस टाइम पे तुम्हारी रिंग भी काम नहीं करेंगी, बट वेयरवुल्फ भाग सकते हैं, 60 सेकंड का टाइम मिल सकता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। और तभी कोल बोलता है मैं 100% श्योर हूं कि रात तक तो ये वॉल्स गिर ही जाएंगी बट पहले गिराने का ट्राई कर सकता हूं। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस टेंस था वैम्पायर्स के लिए कि वो अपने हंगर कैसे कंट्रोल करेंगे। और तभी मार्शल बोलता है तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हम सबके लिए, अगर हम बाहर गए तो भी दिक्कत है और रात तक रुके तो भी। अब फिर हम देखते हैं कोल और डवीना मिलकर अपना जादू स्टार्ट करते हैं, मैजिक अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं। और जैसे उनका रिचुअल स्टार्ट हो जाता है हम देखते हैं उनके बीच की दीवार हट जाती है और जल्दी से सारे वेयरवुल्फ को वहां से लेके जाने लगते हैं और सारे वैम्पायर छुप जाते हैं शेड में क्योंकि उनकी रिंग भी काम नहीं कर रही थी। वही हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं और लास्ट मोमेंट पे क्लाउस पकड़ता है कोल को और उसे जाने से रोकता है और कहता है हमारा प्लान चेंज हो चुका है, और दूर फेंक के मारता है और खुद बाहर आ जाता है और बोलता है तुमने जो रिबेका के साथ किया वो सही नहीं किया क्योंकि उसकी बॉडी से ट्रांसफर करना था उसे जो हुई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है जो तुम कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है तो प्रैंक था और वो सिर्फ प्रैंक कर रहा था अपनी बहन को और वो सही सलामत है। बट तभी हम देखते हैं वो अंदर फंस चुका था और अब कुछ किया नहीं जा सकता था। वही हम देखते हैं क्लाउस गुस्से में था और बोलता है अब ये भूखे वैम्पायर्स तुझे अपने आप बता देंगे क्या प्रैंक क्या होता है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं डवीना को बहुत बुरा लग रहा था और वो समझाने की कोशिश करती है मार्शल को कि उसके वैम्पायर अटैक ना करे कोल के ऊपर। अब वही हम फिन को देखते हैं जो पहुंच चुका था उस कब्र के अंदर और हम देखते हैं उसकी माँ बैठी हुई है और अपनी माँ को देख के खुश हो जाता है। जैसे उसके पास जाता है देखता है उसने ब्लड कंज्यूम करके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट की थी और वो वैम्पायर बन चुकी थी। और ये देखिए हैरान था कि उसकी माँ ऐसा कर कैसे सकती है और वो तो इतने खिलाफ थी वैम्पायर्स के। और तभी हम देखते हैं उसकी माँ बोलती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और तभी उसके मुंह फेरने पर उसकी माँ बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूं।
बट तभी हम देखते हैं फिन बोलता है तुम ही हेट करती थी और तुम एक वैम्पायर बन चुकी हो, कहानी खत्म है यहाँ पर और तुम मेरी कोई मां नहीं हो। और ये कहने को से जाने लगता है और हम देखते हैं अपने साथ लेके जाता है बेहोश करके अपनी माँ एस्टर को। अब वही हम हेली को देखते हैं जिसके पास जैक्सन बैठ जाता है और रिंग के बारे में बात करता है, बट उसको रिंग के बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना डे लाइट रिंग ना मून लाइट रिंग। बट तभी हम देखते हैं उसके पास आ जाता है जैक्सन और बोलता है ये मेरी वेडिंग रिंग है, ऊपर से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मुझे पता है जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, बट थिंग इज मुझे तुम पसंद हो, तुम हमारे कवन को बहुत अच्छे से लीड करोगी मेरे साथ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और हम देखते हैं हेली प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर देती है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो पहुंच चुका था सेमेट्री के अंदर और पता करता है उसकी माँ ने ब्लड पी लिया है बट वहां से गायब हो चुकी है। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे फिन अपनी माँ को भी उसी में लेटा देता है जहां पर उसने अपने फादर को लेटाया था और चैनल कर रहा था, और बोलता है कि एक टाइम पे हम खुश थे, एक दूसरे से तुम प्यार करते थे और हमारी प्यारी फ्रेया हमारे साथ थी, बट अब वो हमारे साथ नहीं है और जब से वो गई थी हमारी खुशियां चली गई थी, और ऊपर से तूने अपने दूसरे बच्चों को मॉन्स्टर बना दिया और इसके लिए तुम सबको पे करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद फिन कोई रिवेंज तैयार कर रहा था। और वही हम देखते हैं सारे वैम्पायर वहां पर कैद थे और वहां पर अंदर था कोल जो डर रहा था कि कोई उस पर वैम्पायर अटैक ना कर दे और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। अब फिर हम अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो अंदर से तो रिबेका ही है और उसको बंदा पकड़ के एक दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती, और हम देखते हैं वो दवाई खाने के बाद रिबेका बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं बड़ा सा जाइंट बंदा उसको इसी हालत में छोड़ के वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं रिबेका किसी तरह के घर में है जहां पर बहुत सारे मानसिक तौर से पागल लोग रह रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं कि रिबेका ने दवाई खाई नहीं थी और उसके जाने के बाद निकाल देती है मुंह से, और वही हम देखते हैं उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है तुम तो रिबेका हो ना, और रिबेका बोलती है पूरी रात चिल्ला रही थी तब तो कोई नहीं आया और तुम मुझे जानती हो। और तभी उस लड़की का नाम कैसी पता चलता है, वो एक हार्वेस्ट गर्ल थी और जिसकी बॉडी एस्टर ने पोजेस की थी, और बोलती यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता है और कोई जिंदा बाहर गया ही नहीं है। और ये सब सुन के रिबेका को बहुत ज्यादा शौक लग रहा था कि वो बाहर कैसे जाएगी यहाँ से। अब फिर हम देखते हैं वो नीचे उतरते हैं दोनों और वहां पर बताने लगती है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कवन के लोगों ने अपने विचेस को जो उनके खिलाफ थी उनको यहाँ पर बंद कर दिया, जो ब्लैक मैजिक या फिर कुछ गलत करना चाहती थी उन सबको इस घर में डाल दिया और बंद कर दिया है और यहाँ से कोई बाहर निकल ही नहीं पाया है। और तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे और तभी रिबेका उनसे पूछते हैं कि कौन है, और तभी वो बताती है ये लोग अपने आप को किंडर्स बोलते हैं और इन्हें इनके कवर ने बंद कर दिया था क्योंकि ये काला जादू कर रहे थे और इमोर्टैलिटी का स्पेल प्रिपेयर कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हम भी तो एक तरह से विचेस है ना, मानती हूँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बट छोटा मोटा मैजिक तो कर ही सकते हैं जिससे कि बाहर सिग्नल भेजा जा सके। आप फिर पजल वर्ड्स को लेके बैठ जाती है और वहां पर मैसेज लिखती है SOS R माइकलसन, और हम देखते हैं ये देखने के बाद हार्वेस्ट विच बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और बोलती है मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, बट तभी रिबेका उसको फोर्स करती है करने के लिए क्योंकि उसे यहां से जाना था। और तभी हम देखते हैं स्पेल स्टार्ट करते हैं बट बीच में उनको रोकने के लिए आ जाती है किंडर्स और बोलते हैं खाना तैयार हो गया यहां से चलो। और हम देखते हैं जैसे वो चले जाते हैं मैसेज अपने आप टूटता है और हम देखते हैं कि वहां पर कोई था जो उनका मैसेज पढ़ रहा था। अब जब रिबेका वापस आ जाती है वहां पर तोड़ने की कोशिश करती है खिड़कियों को बट तोड़ नहीं पाती और कोल पे गुस्सा करती है क्योंकि कोल की वजह से ये सब हुआ था। तभी हम देखते हैं मैसेज लिखा हुआ तो हु आर यू, और ये देखने के बाद वो पढ़ती है और बोलती है मैं हूं रिबेका माइकलसन, तुम कौन हो। और तभी उसको गुस्सा आता है और उसे एक परछाई दिखती है और ये देख के डरती है और वहां पर दूसरे लोग आ जाते हैं उसको मारने के लिए क्योंकि वो चिल्ला रही थी। बट तभी हम देखते हैं उन्हें पता चलता है कि अपनी दवाइयां भी नहीं ले रही है और ये देख के उस पर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं रिबेका उन दोनों को मार के वहां से भागती है और पीछा करने लगती है उस परछाई का जो एक लड़की की थी। हम देखते हैं वो सोचती है कोई भूत है तो काश की अच्छा भूत हो जो उसे हेल्प कर सके और उसका पीछा करने लगती है। तभी फिर वो एक कमरे में पहुंचते हैं जिसके दरवाजे अपने आप खुलते हैं और वहां पर देखती है कॉफिन को जो ग्लास का बना हुआ था और उसके अंदर कोई बॉडी है। हम देखते हैं वो बॉडी उसी की थी जिसका भूत रिबेका को दिखने लग रहा था बार बार, और हम देखते हैं ये देखने को बाहर आने लगती है पैरों की आवाज सुन के और गेट अपने आप बंद हो जाता है और ये देख के रिबेका डरती है और उस बंदे के सामने कहती है मैं अपने आप चलूंगी, कोई जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं रिबेका कंफ्यूज थी है कौन। अब फिर वो लोग दवाई खिला के सुला देते हैं एक तरह से रिबेका को और हम देखते हैं जैसे वो चले जाते हैं वर्ड्स फिर चेंज होने लगते हैं और नाम आता है फ्रेया। और हम देखते हैं कि कॉफिन के अंदर कोई है जो मैजिक से बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है और नाम फ्रेया आ चुका है, या क्या फ्रेया माइकलसन है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो रहस्य के पार को। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। We'll be right back.